ऑटोप्सी यानी बॉडी की चीरफाड़ करनी पड़ेगी डिजिटल फॉरेंसिक्स में? अरे नहीं भाई, ऑटोप्सी डिजिटल फॉरेंसिक के टूल का नाम है। जानेंगे इस टूल के बारे में इस मॉड्यूल में। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम ऑटोप्सी टूल को इंस्टॉल करने वाले। तो इसे इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करना है, सर्च बार में आपने यहाँ पे लिखना है ऑटोप्सी फॉरेंसिक्स। ओके, क्योंकि ऑटोप्सी बायोलॉजी में कुछ और मतलब होता है उसका, तो इसलिए फर्स्ट रिजल्ट वो नहीं आता है। तो यहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड 64 बिट पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा डाउनलोड करने का। तो ऑलमोस्ट 1 GB की फाइल है। सिंपली स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं ऐसे कैंसिल कर दूंगा। एंड यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज़ करके, ये देखिए डेस्कटॉप पे मेरी फाइल रखी है, तो इस पर हमने सिंपली डबल क्लिक करना है सेटअप को रन करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा विंडोज़ इंस्टॉलर ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलर जो है ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोप्सी सेटअप लिखा आ रहा है। आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपसे फोल्डर पूछेगा कि किस फोल्डर में इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं पर्सनली इसको ब्राउज कर लूँगा। मैं अपने सारे फोरेंसिक टूल्स को दूसरी ड्राइव में रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है ऑटोप्सी के नेम से। एंड यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया है। देन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड देन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक UAC स्क्रीन आएगी। आपने उस पर येस पे क्लिक कर देना है इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे जो है हमारी इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन हमारा ऑटोप्सी जो टूल है वो इंस्टॉल होके रेडी टू यूज़ हो जाएगा एकदम। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ऑटोप्सी जो है वो इंस्टॉल हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर डेस्कटॉप शॉर्टकट भी आ गया। तो सिंपली हमने फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब हमारा जो ऑटोप्सी है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि कैसे हम ऑटोप्सी को यूज़ करके एक केस क्रिएट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि कैसे हम ऑटोप्सी को विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑटोप्सी का यूज़ करके हम कैसे एक केस को क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोप्सी यूज़ करना सिंपल भी है एंड कुछ मॉड्यूल्स यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ऑटोप्सी एक बहुत अच्छा टूल है फॉरेंसिक का, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली हमारा ऑटोप्सी को रन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑटोप्सी जो है उसकी स्क्रीन आ गई है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अपने मॉड्यूल्स वगैरह लोड करेगा। ओपन होने में ऑटोप्सी थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उनको ये रन करता है, उनको स्टार्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी के लिए मना कर रहा है। एक्चुअली ऑटोप्सी को आप एक ओवर द नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, एक SQLite डेटाबेस बना के। तो ये केवल उसी का प्रॉम्प्ट था। तो हम लोकल सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोप्सी ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है न्यू केस, दूसरा ऑप्शन है ओपन रीसेंट केस और तीसरा आपका ऑप्शन है ओपन केस। यानी कि यह हमें बोल रहा है कि या तो नया केस बनाओ, या फिर आपने जो रीसेंट केस यूज़ किया वो बनाओ, या आपके पास ऑलरेडी कोई केस है। क्योंकि हो सकता है आपके पास किसी और जगह से केस आ रखा हो और ऑटोप्सी को बन रखा हो। तो जैसे कि हमारी वीडियो एडिटिंग में प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, उसी तरीके से ऑटोप्सी की भी केस फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू केस पे क्लिक एंड यहाँ पे हमसे केस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो केस नेम हम डाल देंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं विंडोज़ केस। ओके, देन यहाँ हमसे पूछेगा कि केस को आपने कहाँ पे स्टोर करना है। तो मैं इसे एक डायरेक्टरी मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में बना रखी है, तो मैं इसे वहाँ पे स्टोर कर लूँगा। यहाँ पे मेरी फॉरेंसिक डायरेक्टरी है एंड यहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा एक फ़ोल्डर बना के। इसमें मैं डाल दिया ऑटोप्सी केसेस। ऑलराइट, मैं इसे यहाँ से ओपन कर लूँगा एंड सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब जितने भी मेरे केस हैं वो यहीं पे स्टोर होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अभी हमसे पूछेगा केस नंबर, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे 001 डाल दिया। एग्जामिनर नेम, जो भी एग्जामिनर का नाम है, चार्ल्स। फ़ोन नंबर हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ। देन यहाँ पे हमसे ईमेल पूछेगा, तो मैं ईमेल डाल देता हूँ example@gmail.com। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। नोट्स, जहाँ पे हम लिख सकते हैं विंडोज़ केस
बस ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। ऑपरेशन वगैरह आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को पहले से इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो डेटाबेस होता है केस का उसे ये क्रिएट कर देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा केस जनरेट हो चुका है। अभी हमसे पूछेगा सिलेक्ट होस्ट, तो हम पहले ऑप्शन को सिलेक्टेड रखेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी हमसे पूछेगा हमारी एविडेंस फाइल ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्क इमेज हो गई या वीएम फाइल हो गई। आप लोकल डिस्क को ऐड कर सकते हैं, लॉजिकल फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, अनएलोकेटेड स्पेस फाइल इमेजेस को आप ऐड कर सकते हैं। इमेजिंग में हम सेपरेटली अनएलोकेटेड को भी इमेज कर सकते हैं, बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा ऑटोप्सी इमेजर रिजल्ट होता है। ऑटोप्सी का एक लॉजिकल इमेजर है, यानी इसका जो अंदर से इसका फीचर है उसका भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप कोई टेक्स्ट रिपोर्ट जो है यहाँ पे लिखी हुई है XRY टेस्ट रिपोर्ट, उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा मेजॉरिटी केसेस में हम डिस्क इमेज या वीएम फाइल्स के साथ काम करते हैं। तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये मेरे से डेटा सोर्स का पाथ पूछेगा कि भैया जो आपकी इमेज फाइल है वो कहाँ है। तो मैं इसको इमेज फाइल को जो है ऐड कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे एविडेंस फोल्डर है डेस्कटॉप पे। देन यहाँ पे मेरी फॉरेंसिक इमेजेस का एक फोल्डर है, एंड यहाँ पे मेरी एक विंडोज़ की एविडेंस है। मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया। यहाँ से आप टाइम जोन वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन दे रखा है कि इग्नोर ऑर्फन फाइल्स इन फैट फाइल सिस्टम, तो इसे हम टिक नहीं करेंगे, इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड है राइट नाउ, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेक्टर साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है लाइक सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर वन बेसिक जो हमारा डिटेल है ना उसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए आप यहाँ पे चीज़ों को एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप हैश वैल्यू डाल सकते हैं। हो सकता है आपने हैश पहले से कैलकुलेट कर रखा हो, तो आप यहाँ पे हैश वैल्यू भी डाल सकते हैं। यानी यहाँ पे हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। हमारा जो ऑटोप्सी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमें किस टाइप का एनालिसिस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम डी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं या सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भी बना के दे रखे हैं। आप खुद का भी एक टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम रिसेंट एक्टिविटीज़ को लुकअप करेंगे एंड देन हैश लुकअप करेंगे एंड देन यहाँ पे हमारा फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन, एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर, एम्बेडेड फाइल एक्सट्रैक्टर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे फोटो रेक कार्बर होते हैं, हमें फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए, तो ये आपके मॉड्यूल्स होते हैं काफ़ी सारे इसमें। एंड देन यहाँ पे सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी मैं डी सिलेक्ट ऑल करके रिसेंट एक्टिविटी, हैश लुकअप, पिक्चर एनालाइजर, कीवर्ड सर्च, जो भी इंपॉर्टेंट है, फाइल टाइप इन्फॉर्मेशन एंड फोटो रेक कार्बर को जो है फॉर एन एग्जाम्पल मैं टिक कर रहा हूँ। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे जो आपका डेटा सोर्स है वो ऐड हो जाएगा एंड वहाँ से आपका बिगिन होता है मेन एनालिसिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इस विंडोज़ फाइल को ऑटोप्सी के साथ एनालाइज कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइस, अब इस लेक्चर में हम ऑटोप्सी के साथ एक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। हमारा जो इमेजिंग है, हमने किसी एक डिवाइस की इमेज कर रखी है, हमारे पास जो एविडेंस फाइल है उसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम एक केस को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एविडेंस को ऐड कर सकते हैं। तो हम उसी केस को यहाँ पे दोबारा से ओपन करेंगे। तो वो करने के लिए आप या तो ओपन केस कर सकते हैं, डायरेक्टरी में जा सकते हैं, या फिर आप ओपन रीसेंट केस कर सकते हैं। मैं ओपन रीसेंट केस करूँगा क्योंकि इसमें उसका एक अच्छा सा हमें डायरेक्टरी व्यू दे देता है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली ओपन कर लूँगा। एक ही केस था हमारा एंड यहाँ पे हमारी जो फाइल है उसमें इंडेक्स वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएगा एंड वो हमें काफ़ी अच्छे व्यू में ऑटोप्सी में दिखा देता है। तो यहाँ पे जो हमारा केस है वो अब ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ऑटोप्सी का। तो हमारा जो भी डेटा सोर्स है, यानी जो हमारा एविडेंस है, वो यहाँ पे ऐड होता है और उसके रिगार्डिंग जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे इस पैनल पे दिखती हैं। और आप एक टेबल बना सकते हो, उसको एज ए CSV फाइल में आप उसको सेव कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हो अपनी फाइल्स के एंड समरी भी देख सकते हो। देन यहाँ पे आपको, अगर आपने एक इमेज फाइल ऐड कर दिया, आपने और इमेज फाइल ऐड करनी है या कोई फिजिकल डिवाइस ऐड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड डेटा सोर्स पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन वो आपको दोबारा से, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है होस्ट वगैरह। आपने ये वाला डायलॉग बॉक्स देख रखा है लास्ट लेक्चर में। तो हम जैसे कि मान लीजिए लॉजिकल डिस्क डालनी है, तो यहाँ पे मैं फिर अपनी लॉजिकल डिस्क सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से कोई भी अपनी लॉजिकल डिस्क में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी, अगर मैंने एक्सटर्नल डिस्क कनेक्ट कर रखी है तो इसे यहाँ से हम अभी के लिए बंद कर देंगे। देन यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं कि आप केवल ओनली एडिटर देखना चाहते हैं तो आपको केवल ओनली एडिटर शो करेगा, यानी आपको जो राइट साइड पे दिख रहा था वो। यहाँ पे आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ऑटोप्सी है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। हमारा इसमें ऊपर जो मेन्यू है वो हाइड हो जाता है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे अनहाइड कर देंगे दोबारा से, मतलब फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। इमेजेस एंड वीडियोस से आप इमेज और वीडियो को सॉर्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन से आप नेटवर्क बेस्ड भी सॉर्ट कर सकते हो। जियो लोकेशन में अगर किसी भी फाइल में
कोई भी हमारी लोकेशन वाले डेटा अवेलेबल होता है तो हम वहाँ से उसे ले सकते हैं। डिस्कवरी पे क्लिक करके आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक कुछ भी से मेरा मतलब ये है कि आप एक वीडियो को, फोटो को या डोमेन को या जो भी आपका कोई डॉक्यूमेंट फाइल है उसको सॉर्ट करके फाइंड कर सकते हैं, यानी इसको डिस्कवरी कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हो। ओके, देन आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, केस को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे फर्दर और भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो आपको यहाँ पे अपनी मेन्यू में मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्विक ओवरव्यू। अब हमें हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अपना एविडेंस जो है वो ऐड कर रखा है, तो हमने सिंपली यहाँ से टूल पे जाना है एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे रन इंजेस्ट मॉड्यूल्स एंड यहाँ पे हमारा देख लीजिए विंडोज एविडेंस 002 ये फाइल हमने ऐड करी थी, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे सामने विंडो आ जाएगी एंड ये हमसे पूछेगा कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स को रन करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सोच समझ करके जो है रन करना है मॉड्यूल को, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना टाइम भी बचाना है। तो एंड्रॉयड एनालाइजर को मैं अनटिक कर दूंगा, क्योंकि भैया विंडोज़ की फाइल है, एंड्रॉयड का कोई मतलब इसमें बनता नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ड्रोन एनालाइजर, ड्रोन का फुटेज नहीं है तो ड्रोन हटा देंगे। एंड्रॉयड एनालाइजर एक और है, उसको भी हटा देंगे क्योंकि भैया हमें उससे मतलब नहीं है। ऑलराइट, देन यहाँ पे सेंट्रल रिपोजिटरी है, तो यहाँ पे सेव प्रॉपर्टीज टू सेंट्रल रिपोजिटरी, इसको भी हम अनटिक कर देंगे। इंक्रिप्शन डिटेक्शन हमें चाहिए, ईमेल हमें मिल सकती है विंडोज़ के अंदर तो हम उसको भी रखेंगे। फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन हमको चाहिए, पिक्चर एनालाइजर चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को हम ऑन रख सकते हैं। iOS एनालाइजर नहीं चाहिए, GPS पार्सर हमें चाहिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारी फाइल्स में कुछ GPS का डेटा हो, मेटा डेटा हम सब जानते हैं उसके बारे में। एंड यहाँ पे यारा एनालाइजर भी हम रख लेंगे, ये मालवेयर्स वगैरह, एंड साथ के साथ जो मेमोरी में हमारी पेज फाइल्स होती हैं उसको एनालाइज करके हमको दे सकता है। ओके, एंड यहाँ से रीसेंट एक्टिविटी हैश लुकअप ये सब हमने टिक रखा रहने देना एंड देन यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आप बिल्कुल राइट मोस्ट में आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग इंजेस्ट एंड यहाँ पे जो भी हमने मॉड्यूल स्टार्ट करे हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 12%, 18%, 4 टास्क रनिंग है, आपको बता दिया है। हम इस पर क्लिक भी कर सकते हैं मोर डिटेल्स के लिए, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 टास्क रन कर रहा है, यानी 4 टास्क रन कर रहा है। इन टोटल जो है हमारे 4 मॉड्यूल्स रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे एनालाइजिंग कर रहा है हमारी फाइल्स को आर्टिफैक्ट्स के लिए, और डिफरेंट यहाँ पे मॉड्यूल्स चल रहे हैं। यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी 18% कंप्लीट भी हो गया। तो एनालिसिस जो है आपका यहाँ पे वो टाइम लेता है ऑटोप्सी के अंदर, लेकिन काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपको ये करके दे देता है। ऑलराइट, एंड इसको हम एनालिसिस होने देंगे एंड ये रियल टाइम पे चलता है, यानी कि हम साथ के साथ केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आप एनालिसिस को चलने दीजिए एंड साथ के साथ केस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो एविडेंस है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमारा डेटा सोर्स है, यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो विंडोज़ की फाइल हमने ऐड करी थी वो आ गई है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी डिस्क इमेज आ गई है, इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें जो भी पार्टीशंस हैं उसके अंदर वो शो कर रहा है। ये एक विंडोज़ की पार्टीशन फाइल है, तो उसके अंदर हमें विंडोज़ पार्टीशन फाइल शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे ये अनएलोकेटेड स्पेस है, तो यहाँ पे आपको एक मिल सकता है, यहाँ पे अनएलोकेटेड फाइल मिली है, तो हम इसको देख सकते हैं, इसको हैश देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हैक्स वैल्यू दिखा रही है, तो हैक्स वैल्यू में यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई डेटा वेटा तो नहीं है, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। देन यहाँ पे हमारा एक पार्टीशन फाइल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स हैं। यहाँ पे आपकी बूट फाइल है, रिकवरी फाइल है, तो आप यहाँ पे बूट लॉग्स चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बूट में गया है तो बूट के अंदर काफ़ी सारी यहाँ पे फाइल्स हैं, हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि बूट लॉग हो गया, BCD लॉग हो गया, तो इसे आप चेक कर सकते हो। BCD हो गई, BCD जो उसकी BCD फाइल होती है हमारी, जिसके अंदर हमारा बूट रिकॉर्ड हमारा जो है स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट फोल्डर्स हैं, डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, की नेम दे रखे हैं, तो आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। आप यहाँ से अब दूसरे पार्टीशन पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा विंडोज़ का मेन फाइल है, जिसे हम C ड्राइव हमें देखते हैं। जैसे कि हम कभी भी अपना दिस PC ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें C ड्राइव दिखती है, उसके अंदर हमें फाइल दिखती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑर्फन फाइल्स दिखा रहा है, यानी कि जिनका कोई ट्री व्री नहीं मिला है। तो यहाँ पे DLL फाइल्स इसको काफ़ी सारी मिली हैं। एंड देन इसको साइज़ के हिसाब से आप यहाँ से, जैसे मॉडिफाइड टाइम है तो उसके हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, नेम के हिसाब से आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप बैक जा सकते हैं एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पेज फाइल मिली है। मैंने अभी आपको बताया था पेज फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लाइक ये आपकी एक तरह से स्वैप फाइल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्वैप फाइल भी पड़ी हुई है। तो ये देखने के लिए कि यूज़फुल है या नहीं, तो इसके लिए आप सिंपली हैक्स वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैक्स में हमें दिखा रहा है कि थोड़ा डेटा इसमें प्रेजेंट है, तो हमें इसका एनालाइज करना हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है हमारे केस के लिए। स्वैप फाइल भी हम देख लेते हैं, तो स्वैप फाइल के अंदर भी डेटा है, तो हम इसको यारा के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ये जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट है पेज फाइल एंड स्वैप फाइल एनालिसिस, ये हमारा मेमोरी फोरेंसिक्स के अंदर आता है, जो कि आपको हम नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन या फर्दर कोर्स में आपको पता लगेगा। ओके, एंड यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे हम यूज़र फाइल्स में जा सकते हैं, दैन यूज़र के अंदर हमारा कोई भी यूज़र है, जैसे ऑल यूज़र के अंदर जा सकते हैं, बट हम देख रहे हैं उसके अंदर कुछ नहीं है, तो यूज़र में गए,
दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर नाम का एक यूज़र है, तो उसे हमने ओपन किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं antuser.dat फाइल है, ये आपकी रजिस्ट्री फाइल है एक तरह की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ओपन करके यहाँ पे दिखा रहा है, हम राइट क्लिक करके इसको नई विंडो में भी ओपन कर सकते हैं डिटेल एनालिसिस के लिए। तो ये कंप्लीट सिस्टम की जो रूट डायरेक्टरी है वो दिखा रहा है। डायरेक्टरी आप सबको पता ही है क्या होती है, जो भी हमारे सेटिंग्स होती हैं और कॉन्फ़िगरेशंस होती है विंडोज़ फाइल सिस्टम के, वो हमारी रजिस्ट्रीज के अंदर स्टोर होते हैं। डॉट जो हमारी हाइव फाइल होती है उसके अंदर स्टोर होते हैं, .dat फाइल है उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी रजिस्ट्री वैल्यूज़ मिल रही है, जैसे इन्वायरमेंट मिल गया, आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइल मेटा डेटा आप चेक कर सकते हो, ओएस के अकाउंट चेक कर सकते हो कि भैया इसमें कौन कौन से अकाउंट हमने ऐड कर रखे हैं, या फिर ये देख सकते हैं किस अकाउंट की पर्टिकुलर ये रजिस्ट्री फाइल है। अदर रेफरेंसेस में हम देख सकते हैं कि ये फाइल और भी कहीं है क्या, इसकी कोई कॉपी बनी है या नहीं। हैक्स में अगर आप दोबारा से वही देख सकते हैं कि हैक्स डेटा में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डेटा है। अगर यहाँ 0 होता तो हमारे किसी काम की नहीं होती। आप सेपरेटली इसको HXD में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फॉर नाउ वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कह रहा है अनेबल टू फाइंड एंड लॉन्च है, तो उसके लिए हमें जो हमारा एक्सटर्नल व्यूअर है उसके अंदर HXD की लोकेशन दिखानी पड़ेगी। ओके, तो इसे ऐसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक बेसिक एनालिसिस हो गया विंडोज़ के लिए कि विंडोज़ के अंदर हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये फाइल हमें अपने पास सेव करके रखनी है, क्योंकि ये हमें फर्दर एनालिसिस के लिए चाहिए। ओके, ये हमारी लॉग फाइल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बेसिस पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपसे सिंपली राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप जा सकते हैं एक्सट्रैक्ट में कि एक्सट्रैक्ट कर लो भैया फाइल को। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो जहाँ पे केस हमने स्टोर कर रखा है उसी के अंदर एक एक्सपोर्ट फोल्डर बनेगा एंड वहाँ पे फाइल स्टोर हो जाएगी। तो फॉर नाउ अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम फर्दर ऑल डिटेल एनालिसिस में जाते हैं। तो हम वीडियोज़ के अंदर जाते हैं, वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन रियल लाइफ सिनेरियो वीडियोज़ के अंदर हमें कुछ डेटा मिल जाए। डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, म्यूज़िक में कुछ नहीं है आप देख सकते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ सिनेरियो हो सकता है कि आपको काफ़ी सारा डेटा इन्हीं चीज़ों के अंदर से मिल जाए। ओके, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने देख लिया हमारा जो एविडेंस है, हमने इसको एनालाइज कर लिया उन जैसे एक फाइल एक्सप्लोरर है, एक तरह से हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया। फाइल एक्सप्लोर जैसे हमने FTK इमेजर में किसी फाइल को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इसके साथ भी एक्सप्लोरेशन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे एक तरह से। यहाँ पे आप फाइल टाइप्स यानी जो फाइल टाइप्स हैं, जैसे डिफरेंट फाइल टाइप्स है, उस हिसाब से भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा, तो एक्सटेंशन के थ्रू दिखा रखा है। तो इमेजेस यहाँ पे हमें काफ़ी सारी मिली हैं, तो मैं इमेजेस वाले फोल्डर को ओपन करूँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे अब लोड हो रही है इमेजेस। तो देखिए user.png, यहाँ पे नीचे आपको प्रीव्यू भी दिखता है चीज़ों का एंड देन हम फर्दर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सारे वॉलपेपर से हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि एक विंडोज़ 10 की इमेज फाइल है। हो सकता है हमें ये ना पता हो कि जो हमने एक्वायर करा है वो क्या एक्वायर करा है, हो सकता है PC बंद स्टेट में हो, तो हमें पता लग गया कि वो विंडोज़ 10 फाइल है, यानी विंडोज़ 10 उसमें चल रहा था, रनिंग था, एंड हम विंडोज़ 10 के हिसाब से उसमें एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ों का आपको प्रीव्यू मिल रहा है। यहाँ पे वीडियो फाइल्स भी हैं काफ़ी सारी, आप देख सकते हैं 62 वीडियो फाइल्स यहाँ पे दिखा रहा है। AVI फाइल्स है, अब फ्लिक एनिमेशन.avi फाइल आपको दिखा रहा है, तो इसका भी आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिल सकता है। बट मेरे लिए, या फिर मैं ये कहूँगा मेरी तरफ से, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपको कोई भी वीडियो फाइल प्रीव्यू करनी है तो आप सिंपली राइट क्लिक करके एंड उसको एक्स्ट्रा जो आपका एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है उसमें प्रीव्यू कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे आ रहा है आपका यहाँ पे व्यू आइटम इन न्यू विंडो, या फिर व्यू यहाँ पे आ रहा है ओपन इन एक्सटर्नल व्यूअर, यानी कि कोई एक्सटर्नल व्यूअर है तो उसमें आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, तो मेरा डिफ़ॉल्ट VLC मीडिया प्लेयर है, तो मैं सिंपली VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो फाइल यहाँ पे प्ले हो गई है। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ इट इज़ नथिंग फॉर अस, ये हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर हमें कोई एविडेंस मिल जाए तो हम दोबारा से एक वीडियो को पकड़ते हैं एंड दोबारा से इसको एक्सटर्नल व्यूअर में ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि केवल एनिमेशन फाइल है, तो ये हमारे लिए अभी यूजलेस है। देन यहाँ पे हमारी ऑडियो फाइल्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो फाइल्स हैं जिनके नेम से हमें काफ़ी कुछ पता लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसमें हमारा क्राइम एक्सप्लेन कर रखा हो या कुछ हो रखा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी OGG फॉर्मेट में हमें ऑडियो फाइल्स मिली है। जैसे dangerous.mp3 है, तो मैं इसको जैसे कि प्ले करना चाहूँगा तो मैं इसे यहाँ से भी प्ले कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसके अंदर कुछ डेटा था, तो आप मतलब कुछ भी साउंड थी, हो सकता है इसके अंदर किसी की कॉन्वर्सेशन हो इन रियल लाइफ सिनेरियो। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो हो सकता है किसी के सिस्टम में किसी की, जैसे अगर हम एंड्रॉयड एनालिसिस कर रहे हैं या अगर हम कुछ DVR एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस की
एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाए जो आपको एविडेंस के तौर पे यूज़ की जा सकती है। ओके, यहाँ पे आपको आर्काइव फाइल भी मिली है। तो यहाँ पे आर्काइव फाइल्स में हम देख सकते हैं कंप्रेस्ड फाइल है, तो हो सकता है जल्दी जल्दी में कुछ फाइल कंप्रेस कर दी हो एंड उसके अंदर कुछ एविडेंस रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खाली फाइल नहीं है, इसके अंदर डेटा है और बहुत सारा डेटा है, पूरा हैक्स भरा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बेसिस पे इसको आपको है, आप इसके एडर देख सकते हो और इसके फाइल मेटा डेटा देख सकते हो कि कब बना था, कैसे बना था। ओएस अकाउंट में आप देख सकते हो किस अकाउंट ने इसको बनाया था, किस अकाउंट ने इसको एक्सेस किया था। ओके, यहाँ पे आपको डेटाबेस फाइल्स भी मिली हैं, तो डेटाबेस फाइल्स आप उसको भी चेक कर सकते हो सकता है कि कुछ डेटाबेस आपके यहाँ पे काम पे हो जाए या काम आ सके, देन आप इसको डॉक्यूमेंट बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे HTML डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं। आपको यहाँ पे PDFs मिले हैं, PDF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इसका यहाँ पे नाम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है कॉन्फिडेंशियल, तो आप इसको थंबनेल व्यू पे भी देख सकते हैं अगर इसके अंदर फोटो होती है तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो आपको नीचे यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका पासवर्ड क्रैक करेंगे, इसका हैश डिराइव करेंगे, तो वो सब आपका पासवर्ड क्रैकिंग वाले सेक्शन में आ जाता है कि भैया ये एविडेंस हमारा जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे अब हम पासवर्ड एज ऑफ नाउ हमें इसका पासवर्ड नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट का पासवर्ड क्या है। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टैक कर सकते हैं, देन जॉन द रिपर या हैशकैट जैसे टूल्स के थ्रू इसको क्रैक भी कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट फाइल्स भी मिली हैं, हो सकता है इसके अंदर आपको कुछ डेटा मिल जाए। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। ऑटोप्सी यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको हर चीज़ का प्रीव्यू दे देता है, क्योंकि कई बार ऐसी फाइल्स भी होती हैं जिनके अंदर वायरस होता है, तो अगर आप उनको गलती से भी अपने इन्वेस्टिगेटर सिस्टम में ओपन कर लेते हो तो इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है, फिर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते और आपका एविडेंस बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात होती है इसकी कि ये आपको यहाँ पे मस्ट करके प्रीव्यू दे देता है कि भैया देख लो फाइल के अंदर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर रिस्टेक्स फाइल्स मिली हैं आपकी, आप उसको भी देख सकते हो, जो RTF फाइल होती है आपकी। यहाँ पे देखिए इसका हैक्स वैल्यू है और ये इसका टेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल मेटा डेटा देख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से अब आप एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को देख सकते हैं, तो यहाँ पे EXE फाइल हो सकती है। हो सकता है कि जो सिस्टम हमने एक्वायर करा है उसमें कोई मालवेयर अटैक रहा हो, हम प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं EXE फाइल्स हैं, देन उसको आप एक्वायर कर सकते हैं यहाँ से, या फिर उसको यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं फॉर डिटेल एनालिसिस, मतलब कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, उसके अंदर कोई मालवेयर तो नहीं है, कुछ थ्रेट तो नहीं है उसके अंदर, आप उसके लिए इसको भी चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे आप MIME टाइप्स में भी देख सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन फाइल्स हैं, जैसे जिप फाइल हो गई एप्लीकेशन की, ये इमेजेस फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, ये वो फाइल्स हैं जो एप्लीकेशन ने क्रिएट कर रखी हैं। ऑलराइट, अब इसको हम यहाँ से फाइल व्यूज़ को मिनिमाइज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें मिले हैं डेटा आर्टिफैक्ट्स, तो अब हम यहाँ करेंगे इंस्टॉल प्रोग्राम्स से हमने क्लिक करा एंड यहाँ से हम इसको यहाँ सिंपली एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें डेटा आर्टिफैक्ट्स दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने डेटा बनाया। IE डेटा हो गया आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का डेटा, आप सिंपली इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं एंड इसको व्यू कर सकते हैं किसी और उसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें पता लगा ये एक रजिस्ट्री फाइल है, ये देखिए सॉफ्टवेयर है, ये हमारा रजिस्ट्री हाइव है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, हमने इसे यहाँ से एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसे आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। काफ़ी कुछ प्लग एंड प्ले भी होता है, काफ़ी कुछ केवल लाइक खेलते खेलते समझ आता है कि हाँ ये कर लिया, यहाँ क्लिक कर दिया, वहाँ क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से आप एनालिसिस करते करते आप सीख जाते हो। तो यहाँ पे दोबारा से हमें दिखा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल है, मतलब कि इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। देन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें दिखाया है क्या क्या रिसेंट हमें एक्सेस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि anti-user.dat जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फाइल देखी थी, रजिस्ट्री फाइल, वो यहाँ से इसने एक्सेस करी थी। यहाँ पे दोबारा से एक और एक्सेस उसको किया है, तो यानी कि हो सकता है कि जो अटैकर है उसने सिस्टम की रजिस्ट्रीज के साथ छेड़छाड़ करी हो, तो हम वो देख सकते हैं। यहाँ पर रन प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम सिस्टम के अंदर रन हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम नेम्स हैं, तो काफ़ी सारे विंडोज़ के प्रोग्राम हैं, काफ़ी सारे आउटसाइडर प्रोग्राम है, थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स हैं। शेल बैग्स के अंदर आप डिफरेंट टाइप की फाइल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डैट फाइल्स रन हो रखी हैं, ये सारी आपकी रजिस्ट्री फाइल हो सकती है, ये सब आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकती है। यहाँ पे आपको वेब बुक मार्क भी मिल जाता है कि भैया यहाँ पे एक URL बुक मार्क कर रखा है, वो क्या है वो आप URL देख सकते हैं कि भैया बिंग का URL है, तो अभी तो ये कुछ नहीं है। आपको यहाँ से कुकीज़ मिल जाते हैं, तो हो सकता है आप कुकीज़ के थ्रू कोई सेशन को हैक कर सकें या हाईजैक कर सकें, जिसके थ्रू आप आगे देख सकते हैं, लाइक कोई भी सेशन हाईजैक करके आप किसी सिस्टम से हो सकता है कनेक्ट हो सकें, तो आप वैसे यहाँ पे कुकी भी काम आ सकती है। या फिर आप कुकी को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं कि वो आपको क्या बता रही है। देन यहाँ पे वेब हिस्ट्री भी मिली है कि यहाँ पे वेब ब्राउज़र में क्या क्या एक्सेस किया गया है, तो ये डैट फाइल है आपकी, एंड यहाँ पे आप URL देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एनालाइज किया गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी फाइल एक HTML फाइल को एक्सेस किया गया है, यहाँ पे हमारी लॉगिन फाइल को एक्सेस किया गया है, देन यहाँ पे एक SRP फाइल है, देन यहाँ पे
नाम की जो डायरेक्टरी है उसको एक्सेस किया गया था फोल्डर के थ्रू। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि वेब अटैक हुआ था भैया विंडोज़ के ऊपर, हो सकता है किसी ने वेब को एक्सप्लॉइट किया हो या वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट किया हो सकता है ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट करा हो। तो ये टोटली आपके इन्वेस्टिगेटिव टैक्टिक्स के ऊपर है कि आप एक केस को किस तरीके से एनालाइज करते हो या किस तरीके से आप उस केस के बारे में सोचते हो, कितना दिमाग आप उस पर लगाते हो। ऑटोप्सी एक बहुत अच्छा टूल है, वो आपको ऑटोमेट करके दे देगा। केस का काम का क्या है, वो काम आपने करना है कि क्या चीज़ आपके काम की है क्या नहीं, वो आप खुद ही करोगे। ओके, यहाँ पे एनालिसिस रिजल्ट्स भी आ गए। इनक्रिप्शन सस्पेक्टेड है कि यहाँ पे भैया एक देखिए DB फाइल है यानी डेटाबेस फाइल है, तो ये बता रहा है ये इनक्रिप्टेड हो सकती है। तो इसको हम SQLite डेटाबेस अगर ये है तो हम SQL ब्राउज़र में खोल सकते हैं या फिर हम इसको ऑटोप्सी में खोल सकते हैं। आपको किसी फाइल का एक्सिव मेटा डेटा मिल गया तो आप देख सकते हैं कि भैया ये एक फाइल है welcome.png या JPG जो भी है, एंड यहाँ पे इसका आप मेटा डेटा देख सकते हैं, लाइक इसका मेटा डेटा अवेलेबल है। देन यहाँ पे कीवर्ड हिट्स आप देख सकते हैं कि भैया कीवर्ड्स क्या सर्च किए थे, तो ईमेल एड्रेस हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 38 कुछ मिले हैं रिजल्ट्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 38 ईमेल एड्रेसेस मिले हैं। तो अब हम इसको भी देख सकते हैं, अपने डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं कि क्या हुआ था, ब्राउज़र अटैक हुआ था या हो सकता है इसके अंदर किसी की कम्युनिकेशंस हो। तो अब हमें पता लग गया कि इसके अंदर हमारी ईमेल्स यूज़ हुई हैं सिस्टम के अंदर, तो हो सकता है यहाँ पे कम्युनिकेशन हुई हो, तो हम ईमेल फॉरेंसिक्स यहाँ पे कर सकते हैं, ईमेल फाइल्स को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र कंटेंट सस्पेक्टेड कि भैया कंटेंट यूज़र ने जो कंटेंट बनाया वो क्या है, तो वो एक केवल फाइल है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, किसी काम की नहीं है। यहाँ पे हमारी वेब कैटेगरीज हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से डेट फाइल है, पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हैक्स डाटा देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ है भी या नहीं है या एमी है, तो देख सकते हैं इसके अंदर कुछ है तो नहीं डाटा, तो ये फालतू का फाइल है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। OS अकाउंट हम देख सकते हैं, ये आपको बता देगा कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने अकाउंट्स हैं। हो सकता है कोई अकाउंट हिडन हो या हो सकता है कोई अकाउंट डिलीट किया गया हो या हो सकता है कोई अकाउंट को डिलीट करने की कोशिश की गई हो या लॉक करने की कोशिश की गई हो। तो यहाँ पे आप उसको रजिस्ट्री के थ्रू देख सकते हैं कि भैया कौन सा अकाउंट था। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, गेस्ट अकाउंट है, इन्वेस्टिगेटर अकाउंट है, नेटवर्क सर्विस है। तो अब हम यहाँ पे हो सकता है कि आपको ना पता हो कि एक नेटवर्क सर्विस अकाउंट भी चल रहा है आपका, तो आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं, देन आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको कुछ टैग्स मिले हैं, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं कि टैग्स के अंदर क्या है, और देखते हैं टैग्स में कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे हम देन रिपोर्ट इसमें दे रखी है, रीसेंट एक्टिविटी की रिपोर्ट्स है कि रिसेंटली क्या क्या हुआ है इसके अंदर। तो ये आपकी रिसेंट एक्टिविटी देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे करी है, ये उसका वो दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या एक्सेस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट नेम रेज रिपोर्ट, तो इसने रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स भी ऑटोमेट करके यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो ऑटोप्सी बहुत बढ़िया टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है, एक नंबर का टूल है अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूँ तो। ठीक है, देन यहाँ पे हम टाइमलाइन भी बना सकते हैं। अब टाइमलाइन क्या होती है, यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। टाइमलाइन में भी इनकम्प्लीट क्योंकि एनालिसिस अभी भी चल रहा है, तो सिंपली हम कंटिन्यू कर देंगे। टाइमलाइन होती है इवेंट्स के लिए सॉर्ट करना, टाइम के अकॉर्डिंग इवेंट्स को सॉर्ट करके आपको टाइमलाइन दिखा देती है कि भैया आप ये देख लो, मैंने आपको एक डेटा दे दिया है, ग्राफ फॉर्म में आपको दिखा देती है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ फॉर्म में आपको दिखा दिया है, एंड यहाँ पे स्टार्ट दिखा रहा है कि जो हमारे इवेंट्स हैं वो कब स्टार्ट हुए थे। स्टार्ट हुए थे 1 जनवरी 2001 यानी 2001 और ख़त्म हुए हैं 20 फरवरी 2020 यानी कि बहुत पुराना सिस्टम है। ओके, या हो सकता है कि कुछ मैनिपुलेशन की गई हो क्योंकि विंडोज़ 10 तब तक एक्सेसिबल नहीं था, हो सकता है अपग्रेड किया गया हो। तो ऐसे में आप टेम्प्रेरी फाइल्स को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 में काफ़ी एक्टिविटी हुई है, 2020 में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, तो अदर एक्टिविटीज़ हैं या आपकी वेब एक्टिविटीज़ हैं या आपकी फाइल सिस्टम एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो फाइल सिस्टम एक्टिविटीज़ को मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। देन यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि टू मैनी इवेंट्स टू डिस्प्ले, मैक्सिमम 5000 डिस्प्ले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं तो डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं और आगे यहाँ पे इवेंट्स देख सकता हूँ, पीछे आ गया हूँ, यहाँ पे इवेंट देख सकते हो कि क्या हुआ था। फाइल मॉडिफाई हुई थी, कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई थी वो आपको बता दिया है इसने। हैक्स देख लेते हैं कि भैया फाइल में डेटा है अभी भी, तो हम देख सकते हैं। ऑलराइट, आप यहाँ इवेंट ऐड भी कर सकते हैं, कुछ क्या हो सकता है कुछ इवेंट बच गया हो तो आप खुद भी ऐड कर सकते हो। व्यू में आप इसका एक डिटेल व्यू ओपन कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे ये आपको डिटेल्स में दिखा देगा कि इवेंट्स किस तरीके से हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे। आप पिन कर सकते हो इवेंट को, लिस्ट में एक लिस्ट व्यू होता है, लिस्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल व्यू में आपको कैसे दिखा रहा है। एक जो ग्राफ है वो आपका ट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो कौन सी फाइल कब एक्सेस हुई, उसके अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपका डिटेल्स टैब में होता है। देन हम यहाँ पे इसका लिस्ट टैब भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ से आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल भैया मेरे को केवल 2 जनवरी वाला इवेंट्स दिखाओ, कि जो 2 जनवरी 2020 में इवेंट हुए हैं मेरे को केवल वो दिखाओ, मेरे को केवल उनसे काम है, तो आप यहाँ पे वो भी दिखा सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल व्यू में कस्टम आर्टिफैक्ट्स वगैरह आपको शो कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको सिंपली बंद कर देंगे क्योंकि एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस टाइमलाइन का कुछ मतलब अभी के लिए नहीं है।
ऑलराइट, यहाँ पे आपका इमेज एंड वीडियोस वाला ऑप्शन भी है, तो इसमें आप इमेज और वीडियो को भी फाइंड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी दे सकते हैं या इसको फिल्टर कर सकते हैं। दोबारा से मैं उसके यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ये हमारा जो टेम्प्रेरी फाइल है उसके अंदर इसने इमेजेस को फाइंड किया है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसने कहाँ इमेज फाइल करा है। आप यहाँ पे ट्री देख सकते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम 3 के अंदर, यूजर्स के अंदर, इन्वेस्टिगेटर के अंदर, ऐप डेटा, लोकल के अंदर, देन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कुछ है या नहीं वो हम देख सकते हैं, वन ड्राइव के अंदर, देन यहाँ पे आप एक IP एड्रेस इसमें दिखा रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी सारी फ़ोटोज़ उसको मिली हैं। इमेजेस नाम का फोल्डर है, तो उसके अंदर डेफिनेट सी बात है कि फ़ोटो मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए डार्क थीम उसके अंदर है, तो ये हम एक्सटर्नल ब्यूरो में देखनी पड़ेगी क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियोज़ को एंड फोटोज़ को देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सॉर्ट करना है। वीडियो और फोटोज़ इसमें दोनों सॉर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके कम्युनिकेशंस हैं। कम्युनिकेशंस के अंदर आपका ईमेल है, नेटवर्क कम्युनिकेशंस है, जितने भी टाइप की कम्युनिकेशन से डिटेक्ट कर सकता है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि भैया एक डिवाइस है, डिवाइस के अंदर कितनी चीज़ें आपने कम्युनिकेशन वगैरह हुई है, ये सब आपको ऑटोमेट करके बता देगा। तो यहाँ पे भी बता रहा है कि कोई फाइल तो नहीं मिली है इसको, तो अगर कोई ईमेल की फाइल, EML फाइल मिलती है, XML फाइल मिलती है, तो उसे यहाँ पे एनालाइज करके बता देता है, ठीक है। देन यहाँ पे हम जियो लोकेशन पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो सोर्स विद द जियो लोकेशन आर्टिफैक्ट फाउंड, मतलब कि किसी उसके अंदर जियो लोकेशन नहीं है तो जियो लोकेशन नहीं दिखाएगा। देन अगेन टाइमलाइन हमने देख लिया, हम डिस्कवरी कर सकते हैं, हम कस्टमाइज डिस्कवरी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं वीडियोज़ में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे फाइल साइज़ के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लेता हूँ कि भैया मुझे आप केवल स्मॉल फाइल्स दिखाओ एंड अकरेंस वगैरह जैसे कि वेरी कॉमन या कॉमन, ठीक है। सबको चेक करके मैंने कर दिया कॉमन एंड देन मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बता देगा अगर कोई रिजल्ट होगा। तो अभी इसने मेरे को रिजल्ट नहीं बताया क्योंकि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। देन यहाँ पे आप मैसेजेस देख सकते हैं कि भैया क्या हो रहा है, लॉग्स देख सकते हैं कि ऑटोप्सी क्या कर रहा है, हो सकता है कोई एरर हो या एरर ना हो, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से आप कुछ कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ईमेल एड्रेस सर्च करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं @gmail.com या @outlook.com, तो आप वो डाल सकते हैं, वो यहाँ पे आपको सर्च करके रिजल्ट दे देगा। या हो सकता है आप टेररिस्ट अटैक कर रहे हो, किसी टेररिस्ट अटैक को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सर्च मार सकते हो उसके रिगार्डिंग कोई टर्म, जैसे मर्डर हो गया, बॉम्ब्स हो गया, ब्लास्ट हो गया, इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ऑलराइट, कीवर्ड लिस्ट आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि भैया ये वाली कीवर्ड लिस्ट है। IP एड्रेस में बता सकते हो कि इस IP एड्रेस को ढूंढो। फ़ोन नंबर अगर आपको पता है तो भैया इस फ़ोन नंबर को ढूंढो। अगर कोई कार्डिंग वगैरह का फ्रॉड है तो आप क्रेडिट कार्ड नंबर दे सकते हो। तो इन सबको आपको ऐड करना पड़ सकता है। ऑलराइट, यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस है वो अब तक भी चल रहा है। मैंने आपको बताया था एनालिसिस में काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि ये एक रियल टाइम एनालिसिस करता है, जिस वजह से हम लोगों को साथ के साथ एनालाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती और हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा कैसे ऑटोप्सी एनालाइज कर सकता है आपके किसी भी फाइल सिस्टम को। ये स्पेसिफिक था विंडो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एंड्रॉयड का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि सबसे कॉमन डिवाइस है एंड्रॉयड, विंडोज़ एंड लिनक्स। तो लिनक्स एनालिसिस पे भी हम आएंगे, जल्दी आएंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड समझ में भी आया होगा। साथ तो मैं एक बोनस चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी इमेज का या किसी पर्टिकुलर आपका जो पार्टीशन फाइल है उसका भी हैश जनरेट कर सकते हो। जैसे राइट क्लिक करा उसके ऊपर, जैसे कि मैं इस एनोलेटेड फाइल को ले लेता हूँ, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल सिस्टम। तो मैंने गलती से डबल क्लिक कर दिया, तो राइट क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि व्यू एक्सट्रैक्ट, जो मैं पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ सॉरी। एंड जैसे कि ये फाइल है तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया एंड देन यहाँ पे हम इंजेस्ट मॉड्यूल रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मेन पार्टीशन पे जाना पड़ेगा सॉरी। तो यहाँ पे हमने मेन इमेज पे क्लिक किया, देन यहाँ से हम इंजेस्ट मॉड्यूल्स को रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि आपने आगे क्या करना है, सिंपली हैश लुकअप मॉड्यूल को रन कर देना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कैसे आप एंड्रॉयड डिवाइस को फॉरेंसिक कर सकते हैं, यानी कि एंड्रॉयड डिवाइस की जो एनालिसिस है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसको भी हम इसी केस में ऐड करेंगे एंड देखेंगे कैसे एंड्रॉयड डिवाइस को हम एनालाइज कर सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि ऑटोप्सी के थ्रू कैसे आप एंड्रॉयड डिवाइसेस को एनालाइज कर सकते हो, यानी कि एंड्रॉयड डिवाइस की जो इमेज है उसका एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि हम सेम केस पे काम करेंगे, बट हम सेम केस पे काम नहीं करने वाले हैं, तो हम एक सेपरेट केस बनाएंगे। सिंपली आपने क्या करना है, ऑटोप्सी ऑन करने के बाद न्यू केस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे केस नंबर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे सॉरी केस नेम डाल देंगे, तो केस नेम हो गया एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड केस 1, ठीक है, कुछ भी डाल दो आपकी मर्ज़ी हो। तो
नेक्स्ट कर देंगे, केस नंबर डाल देंगे, मैंने डाल दिया 5 भैया 5वें नंबर का केस है, बाकी डिटेल्स अपनी सेम रहने देनी आपने। देन यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोबारा से वही है, आपका डेटाबेस वगैरह क्रिएट करेगा, कीवर्ड डेटाबेस वगैरह खुद के हिसाब से क्रिएट करेगा। एंड देन ये हमसे बोलेगा कि भैया एविडेंस फाइल को ऐड करो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपनी एविडेंस फाइल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने पॉपअप आ गया ऐड डेटा सोर्स का, यानी कि ऐड एविडेंस डिवाइस का। नेक्स्ट कर देंगे सिंपली। यहाँ पे बोल रहा है डिस्क इमेज और वीएम फाइल को ऐड करो, तो नेक्स्ट कर दिया। अब मेरी जो फाइल है एंड्रॉयड की वो है 64 GB के डिवाइस की फाइल, इमेज फाइल, ठीक है। तो मैं इसमें उसको ऐड करने वाला हूँ। पूरे आई गेस 59 GB होता है आपका टोटल आउट ऑफ 64 जो आपको यूजेबल मिलता है। तो मैंने इसको यहाँ पे उसने ऐड कर लेना है, ओके कर देना है। देन यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये एंड्रॉयड डिवाइस है केवल मेरा, तो यहाँ पे मैं उसके हिसाब से अपने मॉड्यूल्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भैया हैश लुकअप नहीं चाहिए, फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन करो, मिसमैच आइडेंटिफिकेशन चेक करो, फोटो कारवर करो, एंड्रॉयड एनालाइजर चाहिए क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइस की एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो ये उस हिसाब से केस टू केस डिफर करता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपका डेटा सोर्स ऐड होगा। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है तो ये थोड़ा सा आपका टाइम लेने वाली है। यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एंड देन उसके बाद हम एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे फाइनली जो हमारी इमेज फाइल है वो लग चुकी है, यानी कि इसमें ऐड हो चुकी है। अब इसमें कितना टाइम लगा वो तो आप पूरे फास्ट फॉरवर्ड में क्लॉक पे नोटिस कर लेना, आपको पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए इसको फिनिश कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे डेटा सोर्स है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी इमेज दिखा दी। तो यहाँ पे ये हमारी इमेज एंड इमेज के अंदर हमें डिफरेंट फोल्डर्स एंड पार्टीशंस दिखा दिए। क्योंकि ये एक रूटेड डिवाइस था तो इसके अंदर सारे पार्टीशंस को मैं अच्छे से इमेज कर पाया। अगर ये रूटेड नहीं होता तो मैं केवल इंटरनल स्टोरेज को इमेज कर पाता। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज़र डेटा वाला पार्टीशन जो है ढूंढ लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पार्टीशंस पे जो है ना आगे आगे नाम लिखे आ रहे हैं कि कौन सा पार्टीशन किस चीज़ का है और किस काम में आता है। तो हमें यहाँ पे मेनली यूज़र डेटा वाला जो पार्टीशन है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली नेम के थ्रू ही देखेंगे उसको, क्योंकि ऐसे सर्च करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ तो यूज़र डेटा नाम का स्ट्रिंग ढूंढेगा, पार्टीशन नहीं ढूंढेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम नंबर 93 मेरी है यूज़र डेटा की पार्टीशन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा यूज़र डेटा का जो फोल्डर है वो मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट ट्री में मेरे को यहाँ पे पूरा ट्री मिल गया है, डेटा का ट्री मिल गया है। एंड मैं इसमें देख सकता हूँ कि क्या क्या फाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ADB फाइल्स इसके अंदर हैं, इसके अंदर लॉग फाइल्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी एंड्रॉइड में मिलती हैं एज एन एविडेंस। एनालिसिस जो उसका एनालिसिस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टिपिकल होता है, बट स्टिल करना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है एंड्रॉइड एनालिसिस में। तो अब यूज़र डेटा पार्टीशन के अंदर आपने SD कार्ड या फिर मीडिया नाम से एक फोल्डर होता है, डिपेंड करता है डिफरेंट एंड्रॉइड वर्जन पे कि जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है वो किसके अंदर है। तो यहाँ पे हमारे एक मीडिया नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 नाम का फोल्डर है। तो इस मीडिया के अंदर जो 0 नाम का फोल्डर है वो आपका मेन एंड्रॉयड स्टोरेज है, जिसको आप इंटरनल स्टोरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ब्राउज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से आपको समझ आ रहा होगा कि ये इंटरनल डेटा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वो है कि ये डिलीटेड डेटा है। तो हम इसको सिंपली ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या फाइल डिलीट की गई थी। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिला है, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो या स्कैन नहीं हुई हो अभी तक। काफ़ी बड़ी फाइल है, स्कैनिंग में टाइम लेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर एन इंस्टेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट हंटर इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए किसी विक्टिम के सिस्टम में अगर हमें नेट हंटर इंस्टॉल मिलता है तो हम उसको सीधा एक्यूज़ कर सकते हैं कि ये अटैक इसी ने परफॉर्म किया गया है। ये एक्चुअली एक रियल लाइफ एविडेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर कुछ मैं चीज़ें आपको ब्लर करके दिखाऊँ तो कृपया करके आप उसको माइंड मत कीजिएगा। तो इसे यहाँ से मैंने मिनिमाइज़ कर दिया एंड मैं अब यहाँ से फाइल टाइप एनालिसिस करता हूँ उसका। आप देख सकते हैं एनालिसिस ऑटोप्सी सबका सेम तरीके से सॉर्ट करता है, सबको फाइल टाइप्स हो गया आपका, वीडियो फाइल्स, उन सबको डिफरेंट टाइप से सॉर्ट करके आपके हाथ में रख देता है कि भैया मैंने सॉर्ट कर दिया, अब आप एनालिसिस कर लो। यहाँ पे दोबारा से फ़ोटोज़ हैं तो यहाँ पे टिक इमेज मिल रही है। देन यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी आइकन्स हैं एंड यहाँ पे आप कुछ नेम भी नोटिस कर सकते हैं कि काली का नेम लिखा आ रहा है। तो हो सकता है कि वो प्रूविंग पूछे कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि मेरे डिवाइस में काली नेट हंटर है। तो हम उसे ये चीज़ दिखा सकते हैं कि आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में हमें काली नेट हंटर के आइकन्स मिले हैं या फोटोज़ मिली हैं। ओके, तो वो यहाँ पे आपका एक एज एन एविडेंस सर्व करेगा। यहाँ पे हमको वीडियोस फाइल देखते हैं, अगर हमें वीडियो फाइल मिली है तो अगर मिली होगी तो वो शो कर देगा, अदरवाइज आपको कुछ शो नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट।
तो आप देख सकते हैं कि मिली है। यहाँ पे कुछ वीडियो फाइल्स भी हैं, जैसे कुछ अजीब सा नाम है यहाँ पे, कंटेंट हाईजैकिंग नाम से एक है, हैक्स में देखा हमने तो उसके अंदर डेटा है, तो हम इसको टेक्स्ट वैल्यू भी देख सकते हैं अगर इसके अंदर कुछ होगा तो। देन डिलीटेड फाइल्स भी हम इसमें देख सकते हैं, जो फाइल्स इसमें डिलीट की गई हैं वो क्या है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऑर्फन फाइल्स हैं जो डिलीटेड इसमें दिखा रखी हैं, ठीक है। तो इनका नाम हम कुछ नहीं है, इसने रॉ डेटा रिकवरी करी है ताकि हम इसको मैनुअली अब एनालाइज कर सकें। कोई बात नहीं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको ट्री स्ट्रक्चर जो अवेलेबल नहीं होता है, तो हमने रॉ या फिर बिना ट्री के ऑर्फन रिकवरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ाइल मिली है, इसको डेस्कटॉप फाइल है, तो ये इसको हम नेम को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से, ताकि हम देख सकें कि इसका एक्सटेंशन क्या है, एंड उस हिसाब से हम इसका एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे डेटा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इंस्टॉल प्रोग्राम्स यहाँ पे मिले हैं, तो हम वो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम नेम देख सकते हैं, इमोजी स्विचर है, टीम व्यूअर है आपका यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपके काफ़ी सारे बूट वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पे इंस्टॉल्ड था। कीवर्ड हिट्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको ईमेल एड्रेस मिला, इसको हम ओपन करेंगे एंड देन इसको यहाँ से हम फर्दर ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि इसे किस तरीके के ईमेल एड्रेस मिले हैं, ठीक है। ओएस अकाउंट यहाँ पे देखेंगे, उसे कुछ नहीं मिला है क्योंकि इसके अंदर ओएस अकाउंट नहीं है। टैग्स के अंदर कुछ नहीं है, अभी टैग्स के अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली कभी भी कुछ नहीं मिलने का, ठीक है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स भी एनालाइज कर सकते हैं कि भैया PDF फाइल वगैरह दिखा दो, या अब हम एप्लीकेशन फाइल्स को भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फाइल एंड्रॉइड में एनालाइज करने के लिए काफ़ी काम आती है, क्योंकि हो सकता है कि एक फ़ोटो किसी ने इंस्टाग्राम पे किसी को भेजी हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को भेजी हो और वो ओरिजिनली उसमें एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन वेब कैश के अंदर वो दोनों डिवाइस के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ऐसे में काफ़ी बार हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि किसी पर्सन का उस इमेज से रिलेशन है, भले ही वो उसके फ़ोन में हो या ना हो। तो वेब कैश के अंदर तो वो मिलेगी। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली इमेज के अंदर जाऊँगा, दैन यहाँ पे PNG फाइल्स हैं, काफ़ी सारी PNG फाइल्स हैं। तो यहाँ पे नेम देख सकते हैं हम कि यहाँ पे कुछ नेम्स दिखा रहा है, तो देन यहाँ पे हम इसको सिंपली क्लिक करेंगे। देन इसके लिए हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं इसके अंदर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो काफ़ी सारी फाइल्स इसके अंदर हैं, तो ये प्लीज़ अपडेट सर्टिफिकेशन वगैरह ये सब आपकी तो नॉर्मल फाइल्स हैं। देन मैं JPG फाइल देख लेता हूँ, हो सकता है मैं JPG फाइल के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारा एज एन एविडेंस सर्व कर दे। तो JPG फाइल के अंदर भी कुछ नहीं है। टेक्स्ट फाइल्स के अंदर देखते हैं, हमारा प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जो हमारी TXT फाइल होती है, तो वो हम देख सकते हैं। इसका आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर एक डिलीटेड फाइल मैंने स्क्रॉल कर दी, तो हम इसे स्क्रॉल बैक कर लेते हैं ज़रा। तो अगर कोई डिलीटेड फाइल है तो हम उसको भी क्लिक करके यहाँ पे उसका कंटेंट देख सकते हैं। XML फाइल को भी देख लेते हैं, XML फाइल के अंदर भी कई बार बहुत डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पे XML फाइल्स हैं काफ़ी सारी, किसी भी एक को, जैसे एंड्रॉयड टेलीफोनी मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे उसका डेटा शो कर देगा। ओके, यहाँ पे हम साइज़ के थ्रू भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि भैया कोई बड़ी फाइल छोटी फाइल उस हिसाब से भी सॉर्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको 3 ऐसी फाइल मिली है जिनका साइज़ 1 GB से ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फाइल का कुछ नेम नहीं है, केवल सिंबल दे रखा है। हैक्स वैल्यू अगर हम देखें तो इसके अंदर दिखा रहा है कि कोई डेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये एक गार्बेज है, गार्बेज वैल्यू है। यहाँ पे हमें काली लिनक्स की देखिए, काली लिनक्स की जो हमारा फाइल सिस्टम है जो होता है हमारा नेटहंटर का, वो मिला है। हैक्स में आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेटा है, तो ये हमारे लिए एक प्रूविंग एविडेंस हो सकता है। तो ये एक फाइल दोबारा से बेकार किया, इसके अंदर हम देख सकते हैं। आप सब जानते होंगे कि हैक्स का यूज़ हम ये देखने के लिए करते हैं कि फाइल के अंदर डेटा है या नहीं है। ओके, देन यहाँ पे 200 MB की हमें फ़ाइल मिली है, टोटल कुछ फाइल्स मिली है यहाँ पे, इसको 6 फाइल्स मिली है। देन यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक्स इंस्टॉल था, तो ये हो सकता है हमने इंस्टॉल करा हो क्योंकि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हम फ़ोन को रूट करते हैं। ओके, देन यहाँ पे हमें 200 MB की भी 67 फाइल्स मिली हैं, तो वो हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे APK फाइल्स देख रहे हैं काफ़ी सारी, बेस APK फाइल है। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे आईब्रो रेज होगा कि भैया ये हो सकता है कोई वायरस हो या फिर हो सकता है कोई कस्टमाइज ऐसा ऐप हो जो हमें एनालिसिस में डिफ़िकल्टी दे रहा हो। ठीक है, यहाँ से हम एग्जीक्यूटिव में भी जा सकते हैं। देन यहाँ पे हम EXE देख सकते हैं। अब एंड्रॉयड फाइल के अंदर लाइक हमारा एंड्रॉयड जो केस है उसके अंदर EXE फाइल मिलना बहुत ऑड है कि एंड्रॉयड के अंदर EXE फाइल्स क्या कर रही हैं। DLL फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं काफ़ी सारी, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैट फाइल .bat फाइल आप देख सकते हैं, तो उन्हें आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आपने इसे खोला, इसका टेक्स्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी हैक्स वैल्यू है, यहीं पे टेक्स्ट वैल्यू भी दिखा रहा है। बाकी आप सिंपली इसको टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हो। जो .com वाली फाइल्स हैं आप वो भी देख सकते हैं कि भैया ये वाली फाइल है, टर्मक्स यहाँ पे इंस्टॉल था। ठीक है, देन यहाँ पे हम एप्लीकेशन फाइल्स को भी देख सकते हैं। दोबारा से हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फाइल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर हमें कुछ इमेज मिल जाए या आर्काइव ऐसा मिल जाए जो हमारे काम का साबित हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से आप जैसे इमेज में हमने एक फोल्डर मिस कर दिया था, ये वाला, जैसे ड्रॉप बॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है कि, तो हमें यहाँ पे ये पता लग गया कि ड्रॉप बॉक्स की अवेलेबिलिटी है कि यहाँ ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल हुआ था।
हम क्लाउड फॉरेंसिक कर सकते हैं हम ड्रॉप बॉक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमें GZ जो एक जिप फाइल है वो मिली है, यहाँ पे काफ़ी सारी हमें विदाउट एक्सटेंशन फाइल्स मिली है, काफ़ी सारी हमें एंड्रॉयड आर्काइव मिले हैं, APK जो होते हैं हमारे, तो उसको हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि कुछ और तो नहीं है, नॉर्मल APK है क्या नहीं है, मालवेयर तो नहीं है, वो सब हम एनालाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी आपको XML फाइल्स भी मिली है, ओके। यहाँ पे हम दोबारा से एक बार इमेजेस को चेक कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एनालिसिस है वो 0% है, पर ऐसा है नहीं एक्चुअली में। 0% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी इमेज फाइल है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है 0% दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालिसिस चल रहा है रियल टाइम में, हम भी साथ साथ एनालिसिस कर रहे हैं इसका। तो हम यहाँ से इमेज में जा सकते हैं एंड यहाँ पे हम दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ऐड हुई हैं, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं जो अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पे नहीं थी। तो हम आपको सिंपली एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे आप कुछ एविडेंस आ गया हो। तो रियल टाइम एनालिसिस करने का यही फ़ायदा है कि आप ड्यूरिंग द एनालिसिस साथ साथ अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरे को ज़्यादा एविडेंस कुछ नहीं मिला है, तो अब यहाँ पे हो सकता है आपके पास एक और फाइल हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक और अपना फाइल ऐड करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू डेटा सोर्स ऐड करना है क्या, लास्ट वीडियो में भी इसने बोलता है, इंजेस्ट मॉड्यूल चल रहे हैं। तो एंड्रॉयड फॉरेंसिक्स में कई बार ये होता है कि जैसे एक बहुत फेमस टूल है हमारा मोबाइल एडिट फॉरेंसिक्स टूल, तो वो जो एक्वायरिंग करता है, यानी जो वो एक्विजिशन करता है एंड्रॉयड की, तो वो 2 इमेजेस में एक्वायरिंग करता है। एक होती है कंप्लीट इमेज होती है और एक होती है उसका यूज डेटा इमेज, यानी कि जो भी उसका फाइल स्टोरेज यूज़ हो रखा होता है उस चीज़ की वो इमेजिंग करता है। तो हम अब इस वाली इमेज को इसमें ऐड करेंगे। आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, देन आपने दूसरी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें हैं सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हो कि भैया ये सिलेक्ट करो, ये वाला एनालिसिस करो, वो वाला एनालिसिस करो, नेक्स्ट कर देंगे। देन यहाँ पे ये फाइल ऐड होने में टाइम लेगा, ये 30 GB के आसपास की फाइल है, ये फाइल ऐड होने में भी थोड़ा टाइम लेगी। और ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड हम मिलते हैं इसके ऐड होने के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी सेकंड एविडेंस फाइल जो है वो ऐड हो चुकी है। अब इससे पहले कि आप मेरे से पूछें कि सर 2 फाइल रखने का क्या मतलब बनता है, तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 2 फाइल रखने का मतलब ये बनता है कि हम केवल स्टोरेज को एक्वायर कर सकते थे, लेकिन केवल स्टोरेज एक्वायर करने से हमें ये तो दिखता कि वहाँ पे काली नेट हंटर की इमेज फाइल रखी है, यानी कि फ्लैश करने के लिए फाइल रखी है। लेकिन सिस्टम फाइल को एक्वायर करने से हुआ ये कि हम इस चीज़ को प्रूव कर पाए कि वो चीज़ इंस्टॉल्ड है, क्योंकि ये तो ओपन सोर्सली अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। हो सकता है जिस जज के सामने आप कोर्स ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो उसके फ़ोन में भी हो सकता है ये सब हो, तो इसलिए हम 2 तरीके से एनालिसिस करते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, फाइल व्यू जो हमारा है, सब चीज़ों को मैं यहाँ से एक बार मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड दोबारा से डेटा सोर्स को ओपन करेंगे। एंड डेटा सोर्स में आप यहाँ सामने विंडो पे देख सकते हैं 2 फाइल्स हैं। तो अब यहाँ पे हमारी एक तो 0 वाली फाइल है और एक 1 वाली फाइल है। तो 1 वाला फाइल जो हमने ऐड किया था उसे ओपन करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम्स अब एडेड है। तो हमारी अनएलोकेटेड फाइल है और एक हमारा लोकेटेड फाइल, तो हमने उसे ओपन कर लेना है। एंड देन इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें मेन स्टोरेज अब यहाँ से मिल गई है। आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं कि ये मेन स्टोरेज फाइल है। तो अब जैसे हम जा सकते हैं DCM फोल्डर में जा सकते हैं, तो DCIM फोल्डर में कुछ नहीं है, डाउनलोड फोल्डर में कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मूवीज़ फोल्डर में हो सकता है कुछ हो, 2 फोल्डर दिख रहे हैं, पेरेंट फोल्डर, करंट फोल्डर, तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो हमने डिटेल्ड एनालिसिस करा है तो उसके लिए हमें ऑर्फन फाइल्स के अंदर बहुत कुछ मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोल्डर्स हैं बेमतलब के ना काफ़ी सारे, जो कैश डेटा वगैरह, लेकिन ये हमारे लिए बेमतलब के नहीं है। एज एन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कैश डेटा आपको बहुत सारा डेटा देता है, तो आप उसके अंदर से बहुत कुछ निकाल सकते हो सकता है कि वेब कैश में चीज़ें रह गई हों और आप वो आपका पूरा का पूरा क्राइम को प्रेजेंट कर दें कि भैया ये क्राइम हुआ था, इस तरीके से हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा ट्री है। तो जैसे मीडिया फोल्डर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने खोल लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीटेड फाइल्स हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप इमेजेस वगैरह हैं, तो मैंने व्हाट्सएप बिजनेस को खोल दिया, यहाँ पे फोल्डर ओपन किया। अब इसके अंदर मेरे को इमेज मिल सकती हैं, तो यहाँ पे मैं जो प्रीव्यू विंडो है उसे ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये रियल लाइफ केस है, मैं वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं दिखा सकता। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ़ाइल है, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल दिख रही है हमें। देन हम दोबारा से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी एक और फाइल दिख रही है, देन यहाँ पे फिर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, हमें एक और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह हमें काफ़ी सारी मिल गई हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे फ़ोटो मिल गई हैं, तो हम इनको हम एनालाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है कुछ हमारे काम का हो, कुछ हमारे काम का हो सकता है ना भी हो, तो वो हम देख सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट में हम जा सकते हैं, प्राइवेट चीज़ें हम देख सकते हैं अगर कुछ है तो। यहाँ पे हम सेंट में आ गए हैं, सेंट में हम देख सकते हैं कि जो हमारा
लाइक सस्पेक्ट है, उसने किस चीज़ को क्या क्या कि लोगों को क्या क्या सेंड किया है, किस टाइप की इमेजेस वो सेंड करता है। हो सकता है किसी को वो किसी फीमेल को या फिर किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा हो उसके फोर्स्ड न्यूज़ वगैरह लेकर के, यानी फ़ोटो मैनिपुलेशन के थ्रू, तो वो हम यहाँ से उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे हमें इमेजेस दिखा रखी है। तो मैंने यहाँ पे आपको सबको बता रखा है, मैंने यहाँ पे सब कुछ क्यों ब्लर किया हुआ है। सब कुछ इसलिए ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये एक रियल लाइफ केस है। ओके, देन यहाँ से काफ़ी सारी इमेजेस जो है हमें यहाँ पे मिल जानी है। देन हम यहाँ पे आगे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियोस हैं, तो हो सकता है हमें कुछ वीडियोस काम की मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीडियो है यहाँ पे, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी फाइल है एंड ज़्यादा जो हमारा लेक्चर है वो भी काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, नहीं तो एंड्रॉइड में आप दोबारा से कैश एनालिसिस कर सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे फाइल टाइप्स में आएंगे। यहाँ पे हमारा आएगा फाइल व्यू, ओपन करेंगे, फाइल टाइप्स में आएंगे, बाय एक्सटेंशन आएंगे, देन इमेजेस में जाएंगे। तो अब हो सकता है हमें कुछ ऐसी इमेजेस मिल जाए जो हमें पहले ना मिली हो, क्योंकि एनालिसिस हमने दो इमेज डाल दिए, कंप्लीट डिवाइस एनालाइज किया गया। तो इमेज हो गया यहाँ पे। अब इमेजिंग जो हमारी इमेजेस है वो लोड हो रही हैं, तो अब दोबारा देख सकते हैं सेम इमेजेस है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन वाली इमेजेस को चेक कर सकते हैं, जो इन एप्लीकेशन इमेजेस हैं, यानी जो एप्लीकेशन ने यूज़ करी है। तो इमेज में जाएंगे, जेपीजी में जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। पीएनजी में जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पीएनजी इमेजेस हैं। ओके, डिलीटेड फाइल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे डिलीटेड फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आप उन्हें ओपन कर सकते हैं। आप पीएनजी फाइल के थ्रू यहाँ पे अपना MBs मतलब जो आपका डेटा है उसको सॉर्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 1 GB प्लस की आपको यहाँ पे फाइल्स मिली हैं 86। तो हम इसे ओपन कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि 1 GB की इतनी सारी फाइल यहाँ क्या कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं इन फाइल्स का कुछ नाम वाम तो है नहीं, सब करप्ट हो गया है। अगर हम इसको हमारे हैक्स में देखें, इनकी हैक्स वैल्यू देखें, तो ये दिखा रहा है कि ये ब्लैंक फाइल्स हैं। दैट मीन्स ये गार्बेज वैल्यू है। ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि फ़ोन को रीसेट किया गया था, इसके अंदर काफ़ी सारी गार्बेज वैल्यू वाइप करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DCIM नाम की एक जिप फाइल है, तो हो सकता है इसके अंदर काफ़ी सारी हमें फोटोज़ वगैरह मिल जाए, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर है, यानी कि जो हमारा सस्पेक्ट है वो मिर्ज़ापुर का शौकीन था, तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और फाइल्स भी पड़ी हैं। मूवीज़ देखने का शौक़ था, किस तरह की मूवीज़ देख रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो मिर्ज़ापुर है वो काफ़ी वायलेंट वेब सीरीज़ रही है, तो हम इस चीज़ को एज अ फैक्ट ले सकते हैं कि जो हमारा सस्पेक्ट है उसको वायलेंट चीज़ें देखने की आदत है, उसने मिर्ज़ापुर से हो सकता है कुछ इंस्पिरेशन ली हो। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। हमें हमारा जो कोर्ट में हमारा जो पैनल है उसके सामने आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक MP4 वीडियो है एंड हैक्स में हमने चेक कर लिया, इसके अंदर डेटा दिखा रहा है, यानी कि हम इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आप राइट क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, हम इन सबको प्ले कर सकते हैं। देन अब यहाँ पे JPG में जाएंगे, हम देख चुके हैं JPG इमेज क्या हो सकती है। देन यहाँ पे हम दोबारा से आते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि 200 MB की कुछ 42 फाइल्स मिली है, तो हम अब उन्हें एनालाइज करते हैं। हो सकता है कुछ नया यहाँ पे ऐड हो गया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी फाइल्स हैं। MKV फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मक्स का ट्यूटोरियल पड़ा है, तो ये भी एक प्रूफ हो गया है कि जो हमारा सस्पेक्ट है वो हैकर था, उसने टर्मक्स वगैरह यूज़ किया है। टर्मक्स का यूज़ आप जानते हैं काली नेट हंटर यूज़ करने के लिए भी होता है, तो हम एक और हमें फैक्ट मिल गया है यहाँ पे कि हमारा जो सस्पेक्ट है उसने, हाँ भैया, उसने यूज़ करा है टर्मक्स, उसने क्राइम कमिट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 720.mp4। तो ये जर्नली मैं, जैसे मेरी नॉलेज एज एन इन्वेस्टिगेटर, इस तरीके की फाइल्स अडल्ट वेबसाइट से वीडियोस डाउनलोड करने के लिए इसी नेम से डाउनलोड होती है, तो इसलिए मैं इस फाइल को यहाँ तो ओपन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपका कैश डेटा पड़ा है। यहाँ पे फिर से आपको एक मूवी मिल गई है, हो सकता है कि कुछ जैसे इस मूवी का नाम है वर्जिन भानुप्रिया, तो अगर कुछ हो सकता है इसमें से कुछ इंस्पिरेशन लिया, हो सकता है इस मूवी के अंदर कुछ गंदा सीन हो, या हो सकता है इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा हो, या हो सकता है ये एक फ़ाइल केवल छुपा रखी हो, इस फाइल के पीछे कुछ और रखा हो, या हो सकता है इस फाइल का नाम केवल ये है, इसके साथ कुछ अटैच कर रखा है, या फिर इस फाइल ये एक्चुअली में एक फाइल MKV फाइल है ही नहीं, हो सकता है इसके हेडर्स PDF के हों। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हेडर्स वगैरह चेक करने के लिए आप हैक्स डेटा चेक कर सकते हो कि ये PDF वगैरह तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें हैक्स दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे S2E3 करके कुछ दिखा रहा है, तो मतलब कि उसने कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखी होगी, उसका सीज़न 2 एपिसोड 3। तो यहाँ पे हम ये तो दिखा सकते हैं कि हम जो पैनल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सस्पेक्ट है उसको वायलेंट मूवीज़ देखने का, वायलेंट सीरीज़ देखने का बहुत शौक है। हो सकता है उसका क्राइम कुछ इस तरीके से ही हो रखा, उन सबसे इंस्पिरेशन लेके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हैं, जैसे Who Am I पड़ी है, एक हैकर की मूवी है, एक हैकर मूवी पड़ी है। यहाँ पे आपका एक कोर्स पड़ा है यहाँ पे आपका, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैकिंग विद टर्मक्स का पूरा कोर्स है। देन यहाँ पे दोबारा से हमें एक फ़ाइल दिखा रहा है। देन यहाँ पे हाउ टू मेक योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हो सकता है उसने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हो ताकि हम उसे इन्वेस्टिगेट ना कर सके हों। देन यहाँ पे वो दोबारा से दिखा रहा है एक फ़ाइल है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता इसका, तो हो सकता है उसके कुछ अपने पर्सनल अश्लील शौक भी रहे हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे।
सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। यहाँ पे बस इतना ही है। आपको जो आपका ऑटोप्सी टूल है वो सब कुछ आपके सामने ला के ज़रूर रख देगा, लेकिन आपके इन्वेस्टिगेशन माइंड से आपने देखना है कि क्या आपके लिए एक एविडेंस है, क्या आपके लिए एविडेंस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी फाइल्स हैं तो डिलीटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काली की फाइल डिलीट की गई है, तो हम बता सकते हैं उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो ये आप एज एन इन्वेस्टिगेटर, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को किस तरीके से पैनल पे वहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हो, यानी कोर्ट में प्रेजेंट करोगे। एज एन इन्वेस्टिगेटर आप किसी चीज़ से क्या ड्राइव कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन एज वेल। ये था हमारा ऑटोप्सी टूल जो हमारा डिजिटल फॉरेंसिक की दुनिया में बहुत यूज़ होता है। बहुत यूज़ इसलिए भी होता है क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है। ओके, एंड अब जाते जाते हम यहाँ पे एक बार जनरेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट कर देना है, तो यहाँ पे एक ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि किस टाइप का, लाइक आपसे पूछता है कि किस टाइप की आपको रिपोर्ट चाहिए, एक्सेल रिपोर्ट चाहिए, फाइल टेक्स्ट रिपोर्ट चाहिए, HTML, तो हम HTML रिपोर्ट रखेंगे। ये बोलेगा हेडर में क्या लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ हेडर में कि भैया हेडर में आप डाल दो हैकर और फुटर में आप डाल देना चार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस डिवाइस की आपको इमेज चाहिए, तो मेरे को दोनों की चाहिए, मैं मतलब रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने दोनों को चाहिए, मैंने लिख दिया। देन ऑल रिजल्ट या टैग रिजल्ट आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस टाइप के रिजल्ट आपको चाहिए। तो चूज़ रिजल्ट टाइप्स यहाँ पे कर सकते हो कि मेटा डेटा चाहिए नहीं चाहिए, इंस्टॉल प्रोग्राम चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सब आप रख सकते हो। मैं सबको टिक रखूँगा, देन फिनिश कर देंगे। इसने यहाँ पे हमारी रिपोर्ट जो है जनरेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आप यहीं से डायरेक्ट क्लिक कीजिए, आपका ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे से आप इस जो रिपोर्ट है उसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं फुटर में चार्ज लिखा है, यहाँ पे हैकर लिखा हुआ है, इमेज इन्फॉर्मेशन टाइम जोन बता रहा है इसे कैलकाटा का कि पाथ कहाँ पे स्टोर किया गया था। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लिया, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रखी है। इंस्टॉल प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं कि भैया इंस्टॉल प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेक एक्सपोज इंस्टॉलर, मतलब कि उसने कुछ हो सकता है कुछ करा हो। तो ये सब आपके इन्वेस्टिगेटर माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो सकता है सामने वाला जिस चीज़ को आप एक क्राइम बता रहे हो, सामने वाला उसी चीज़ को क्राइम ना बताए, या हो सकता है उस चीज़ को उसी के डिफेंस में यूज़ कर ले। तो वो टोटली हमारे इन्वेस्टिगेटिंग माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस तरीके को लेते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। हमने देख लिया है ऑटोप्सी को कि कैसे आप ऑटोप्सी के थ्रू एनालिसिस कर सकते हो, एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। विंडोज़ एंड एंड्रॉइड का एनालिसिस हमने करा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन एज वेल। तो इस सेक्शन के लिए बस इतना ही। हमने जान लिया है ऑटोप्सी टूल किस तरीके से यूज़ होता है। एंड्रॉइड और विंडोज़ दो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल फॉरेंसिक की दुनिया में जो हमें अक्सर मिलते हैं, उनका एनालिसिस हमने देख लिया है। आपने समझ आ गया एनालिसिस कैसे करना है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में।